आज हमारे स्कूल में सईद साहब का पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर एक लेक्चर हुआ, जो सभी बच्चों को जो है इससे बहुत फ़ायदा होगा। ओवरऑल कैसे हम अपने जीवन में जो है पर्सनालिटी को डेवलप करें, इसके बारे में इन्होंने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किया, जो कि ये एक मोटिवेशनल स्पीच था। सारे बच्चे अच्छे से इस चीज़ को समझें और अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए इसके लिए कोशिश करेंगे बच्चे। मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं डॉक्टर जमीर अहसन हाई स्कूल ढोढ़ा में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में शहीद सर आए थे और पर्सनैलिटी के बारे में बताएं, जिससे हम लोग को बहुत मोटिवेशन महसूस हुआ। इससे इसको अगर हम अपने जीवन में उतारें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इससे हमें अपने बारे में जानने की भी इच्छा हुई कि हम अपने बारे में हम क्या हैं, कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमाई 30 जहानाबाद स्टूडेंट का एक स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ सर सैयद अहमद सर आए थे। उन्होंने हमें अपना मुकाम पैदा कर पे कुछ बातें बताई, जो कि हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, बहुत ही क्रूशियल बातें थी। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमें पढ़ाई के साथ साथ और क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि बेसिकली एक स्टूडेंट को मतलब पढ़ाई करते करते हम भूल जाते हैं, अपनी दुनिया से भटक जाते हैं। हमें उन्होंने राह दिखाया कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में आगे चल के। हमें और मतलब बहुत सारी बातें बताई कि हमें दिमाग से चलना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी बातें बताई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ रमाई 30 एनडीए बंगला टिकिल ढोढ़ा टेटा जहानाबाद। तो आज हमारे यहाँ सईद अहमद साहब के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया एक प्रोग्राम हुआ, जिसका हम लोग बहुत कुछ सीखे। फर्स्ट थिंग कि एजुकेशन से सब चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले हम लोग को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहिए। ये चीज़ हम लोग को यहाँ बताया गया। एजुकेशन अलॉन्ग विद पर्सनालिटी जो बहुत मैटर करता है हमारे लाइफ में। जाने कौन से लम्हे में हम सब मट्टी में मिल जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, कोई रास्ता सुझा जाएं, कोई बस्ता थमा जाएं, किसी की रहनुमाई हो और किसी का घर बना जाए। ये जब करेंगे नफ़रतें मुल्क से कम हो जाएंगी, हम आगे होगी। और ये एक छोटी सी हमारी कोशिश है बस। आज जहानाबाद अब्दुल बारी टाउन हॉल में जी शख्सियत और करियर काउंसलिंग के हवाले से जी जो आपने गुफ्तगू की, आज क्या प्रोग्राम था पहले वो बताएं, और बच्चों को आपने क्या तरगीब दी? ये हम एक टूर पे निकले थे, उसमें हमारे यहाँ विज़िट हो गया। तो यहाँ पे आज डीएम साहब भी आए थे और नशाबंदी मुहिम को जोड़कर ये मोटिवेशनल प्रोग्राम रखा गया, जिसमें तारिक साहब का बड़ा उनकी टीम का हाथ था। तो हम ये निकले हैं, पिछले 64 दिन का हमारा टूर है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं एक बेदारी मुहिम के तौर पे। ख़ुद एतमादी कैसे नौजवानों में हो, एजुकेशन के सही मायने क्या हो, ज़िंदगी में मकसद कैसे तलाश करें और काम के कैसे बने। मेजॉरिटी डिग्रियां तो खूब पा रहे हैं लोग, लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है उसके बदले में? बेरोज़गारी है और मायूसी है। तो काम करने के लिए पढ़ना नहीं है, सलाहियतों को उजागर करने के लिए जब तालीम हासिल करेंगे तब एजुकेशन का फ़ायदा होगा। सिर्फ खाली नौकरियों के लिए आप पढ़ रहे हैं तो बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, उसके बगैर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। डिग्री मिलना चाहिए, अपने रुझान को मद्देनज़र रखते हुए अपनी छुपी हुई सलाहियतों को बाहर निकालना। हमने बच्चों को ये एड्रेस किया कि इल्म समझने की चीज़ है, रखने की नहीं। समझ कर आप पढ़ेंगे तो आपको रुझान मिल जाएगा अपने मन में क्या है, और उनको ये सेल्फ़ रिस्पेक्ट कैसे करें, ख़ुद की इज़्ज़त कैसे करें। आप ख़ुद की इज़्ज़त करना सीखें तो मकसद मिल जाएगा और दुनिया में भी इज़्ज़त मिलेगी। ये मकसद के साथ निकले हैं। जहानाबाद में शराबबंदी के हवाले से और ख़ास करके तालीमी बेदारी के हवाले से बच्चों को जो एड्रेस जी हुआ। तो खुसूसी तौर पर आपने आज बच्चों को क्या पैगाम दिया? हमने एक तो शराबबंदी नशे के ख़िलाफ़ ये मुहिम थी। नशा सिर्फ शराब का ही नहीं होता, घमंड का भी होता है, तकब्बुर का होता है। नशा और अपने आप को स्मार्ट समझना, दूसरे को कमज़ोर समझना, ये भी तो एक नशा है जिससे शख्सियत परस्ती बढ़ रही है और तरक्की रुक जा रही है। तो उससे निकलना, वो एक पॉइंट को लेकर हमने बाकी बातें उनको समझाई और कंट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं। ये हमने इतनी बड़ी मुहिम की। ये इस शहर से, जहानाबाद से समझिए मेरा एक रिश्ता इसलिए बन गया, वैसे बिहार से भी बन चुका है क्योंकि मेरी बच्ची यहीं ब्याही गई है मुजफ्फरपुर में, लेकिन ख़ास कर डॉक्टर खुर्शीद मलिक साहब बिहार में मुझे दाखिल कराने वाले, एंट्री देने वाले, एक बार उनसे हाँ शिकागो वाले, वो
मुसलसिल मेरे साथ हैं और बिहार के लिए उनका दिल दुखता है, सभी के लिए वो काम करना चाहते हैं। मैंने उनको बहुत करीब से देखा, ऐसे बहुत कम लोग मैंने देखे हैं, तो मैं अगर इस वक्त उनका अगर शुक्रिया अदा ना करूं तो ये गलत बात होगी। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सईद अहमद है। मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर पिछले 16 साल से काम कर रहा हूँ। अब तक तकरीबन 20 रियासतों के तकरीबन 400 से ज़्यादा शहरों में हम उड़ान एक्सप्रेस, सोचों की उड़ान बज़रिए कार घूमते हैं। ये 25वां टूर है और ये 25वां टूर में तकरीबन 10,000 किलोमीटर का हम सफ़र करने जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र से हम निकले, एमपी है, यूपी के कई शहरों में किया। अब हम यहाँ 20 तारीख तक यहाँ हम हैं बिहार में, इसके बाद वेस्ट बंगाल जाएंगे, वहाँ से ओडिशा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना होते हुए कर्नाटक से 14 जनवरी 2022 को हम घर पहुँचेंगे। हमारा पर्पस, छोटा सा मकसद यही है, गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर पेरेंटिंग वर्कशॉप, लोगों के साथ, कारकुनान के साथ, नौजवान यूथ के साथ। मैसेज यही है, न जाने कौन से लम्हे में हम सब मट्टी में मिल जाएं, चलो कुछ काम कर जाएं, किसी के काम आ जाएं, कोई रास्ता सुझा जाएं, कोई बस्ता थमा जाएं, किसी की रहनुमाई हो और किसी का घर बना जाए। ये जब करेंगे नफ़रतें मुल्क से कम हो जाएंगी, हम आगे होगी, और ये एक छोटी सी हमारी कोशिश है बस। वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली वैसे पूना में रहता हूँ, लेकिन पैदाइश और तालीम शोलापुर महाराष्ट्र से है और तकरीबन 1983 से मैं पूना में हूँ। मैं जॉब करता था सरकारी। 2006 में 23 साल की नौकरी के बाद मैंने ये जॉब छोड़ा और बस एक एज ए ट्रेनर मैं काम करता हूँ। शुक्रिया बहुत बहुत। कुछ लोग अभी वैसे ही बैठे हैं। अरे क्या बात है, वाह, क्लासिक, बहुत अच्छे।